क्या वाकई में आज हम जिस दौर में सियासत को देख रहे हैं, यहां सब कुछ जायज है? अभिषेक जी, राजनीति के अंदर ये तो अब से नहीं, पहले से ही देखा जाता है, सब जायज है। और चुनाव के समय इस प्रकार का गठबंधन होना, एक नेता का दूसरे पार्टी में जाना, बहुत सारे मुद्दे होते हैं। टिकट को लेकर मुद्दे होते हैं, भविष्य की चिंता ये होती है कि हमको मंत्री पद मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हम्म। जो पर्दे के सामने नहीं आती। उन घटनाक्रम क्या होता है, नेता इधर से उधर ज्वाइन करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो एक गठबंधन पे हमारे यहाँ पे रिश्वत चल रहा है। और ये भी अभी का दौर नहीं है। इसको देखें तो जनता पार्टी ने पहला प्रयोग किया था 77 में, जो विफल रहा। फिर आपका एनडीए 1 जो अटल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, वो सफल रहा। फिर यूपीए 1 यूपीए 2 सफल रहा। उसके बाद हम देखें एनडीए 2 एनडीए 3 वो सफल रहा। तो अभी जो एक दौर है, जो अटल जी ने एक बार कहा भी था, मुझे अच्छे से याद है कि अब भारत की राजनीति जो है वो गठबंधन के दौर पर चलेगी। और वो गठबंधन के साथ अब एक जो पहला था विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़ना, हम अपनी पार्टी से ही जुड़े रहेंगे, किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो उस तरह का जो एक विचारधारा का जो एक द्वंद्व था, या विचारधारा के साथ जो एक कहते हैं एकदम जुड़ाव था, वो जुड़ाव अब नहीं रहा है। अब तो सिंपल ये बात है कि सत्ता में आना है, कैसे भी करके अपने आप को पावर में लाना है। तो विचारधारात्मक आधार पर बहुत ही कम नेता आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे किसी भी पार्टी से। तो फिर वो जो एक कहावत है ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसको अब छोड़िए, अब एवरीथिंग इज फेयर इन पॉलिटिक्स ये कहा जाए ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स वो तो देखिए लव और क्या ना, सब वो बात ठीक है, लव में भी सही है और पार्टी में सही है। देखिए चुनाव अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हैं, विचारधारा के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बनती है, लेकिन लक्ष्य होता है सत्ता में आना। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में नहीं आती तो ऑटोमेटिकली उसकी विचारधारा भी क्या करेगी, जितने भी लोग विचारधारा से जुड़े हैं वही क्या हो जाएंगे, जुड़ना बंद कर देंगे। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, देखिए पॉलिटिकल पार्टी का मैं परिभाषा भी आपको कहूँ तो समान विचारधारा के लोग एकजुट होकर सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हैं, उसी को पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। तो अब अगर विचारधारा के आधार पर आप सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ता है। ये हम कोई इसमें ये नहीं कहेंगे कि भाई हम महाभारत के काल से ही देखें, एक राम जी का दौर था, भाई राम जी के जब रामायण हुआ वो भी एक तरह से मूवी वाली कहानी थी। पहले राजतंत्र में चीज हुआ करती थी, आप देखिए महाभारत में भी आपकी गुटबंदियां हुई थी, तो वही गुटबंदियां चल रही है। मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जायज है नाजायज है, क्योंकि बातें क्या है कि आप बीजेपी का भी देख सकते हैं कि बीजेपी का जैसे आपका कश्मीर में पीडीपी पार्टी के साथ में गठबंधन होना, विचारधारा एकदम दोनों की विपरीत विचारधारा थी। तो ये सब चीजें अब मायने नहीं रखती है। मायने नहीं रखती है कि आपका देखिए एक बात कही जाती थी, गांधी जी और कौटिल्य की बात में थोड़ा सा जिक्र कर दूं। 2 तरीके होते हैं, साधन और साध्य। गांधी कहते थे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता, पर कौटिल्य कहते थे कि अगर आपका साध्य पवित्र है तो अगर साधन थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मानता हूं कि आज की राजनीति को आदर्शवाद की तरह नहीं बल्कि यथार्थवाद की तरह देखेंगे तो ज्यादा एकदम तस्वीर क्लियर तो होगी। आज के डेट में साधन का ज्यादा कोई महत्व नहीं है, साध्य ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। और बिल्कुल, मैं यही कहूंगा, यथार्थ